Hello everyone. Today we are having our esteemed chairperson ma'am with us. And first of all, I would like to welcome you, ma'am. Thank you, Nikhil. And first of all, we are having a very special day today. That is our parents-teacher meeting. And I just want to know that what message exactly you want to convey to the parents as well as to the staff member, ma'am. निखिल, जो मैं आज आपके सामने बोलूँगी और जो मेरा मैसेज पेरेंट्स, टीचर और बच्चों के लिए होगा, ये कम्प्लीटली मेरे 25 साल के अनुभव के आधार पर होगा। ये कोई बातें रटी रटाई नहीं होगी, क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा समय जो है पूरे पिछले 25 साल जो है बच्चों और पेरेंट्स और टीचर के बीच में मैंने व्यतीत किया है। तो मैं सबकी प्रॉब्लम्स भी समझती हूँ। तो मेरा मैसेज जो है ये उसी पे आधारित होगा। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। निखिल, मैं सबसे पहले तो बच्चों को कहना चाहूँगी, मेरा मैसेज बच्चों के लिए है कि उनके पेरेंट्स बहुत मेहनत करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, बड़े मेहनत करके वो स्कूल में फ़ीस देते हैं। तो बच्चों को अपने पेरेंट्स को ज़रूर सुनना चाहिए। जिस स्कूल में पेरेंट्स ने उनको डाला है तो उन्होंने विश्वास करके स्कूल में एडमिशन करवाया है, तो बच्चों को मन लगा करके स्कूल में पढ़ना चाहिए। उनके टीचर्स जो कहते हैं उसी के अकॉर्डिंग उनको मेहनत करनी चाहिए और उनको सुनना ज़रूर चाहिए। स्कूल में असेंबली से लेकर के और जब तक डिस्पर्सल होता है, एकेडमिक के साथ साथ हर तरह की एक्टिविटीज़ कराई जाती है। हमारे यहाँ आरपीएस में बच्चों के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए हम और हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है। तो मैं चाहती हूँ बच्चे जो स्कूल में काम कराया है उसको घर जाके रिवाइज़ करें और रीडिंग पे बहुत ज़्यादा जोर दें, क्योंकि मैं चाहती हूँ हर बच्चा क्रिएटिव बने, उनकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो मेरा मैसेज सबसे पहले बच्चों के लिए ही है कि घर जाके रोज़ाना जो पढ़ाया गया है स्कूल में उसको रिवाइज़ करें, रीडिंग ज़रूर करें हर सब्जेक्ट की, और रफ़ कॉपी में लिख करके प्रैक्टिस करें और साथ साथ याद करें, ताकि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा मेरा मैसेज हमारे टीचर्स के लिए है कि टीचर्स को भी देखिए अपना होमवर्क करके आना चाहिए। टीचर्स लेसन प्लान बना करके आएँ, उसी के बाद बच्चों को स्कूल में पढ़ाएँ। वैसे तो हमारे टीचर्स सभी जो हैं क्वालिफाइड है, बहुत मेहनती हैं। हम टाइम टू टाइम बहुत ट्रेनिंग भी अपने टीचर्स की कराते हैं स्कूल में। मेरा तो अपना ये मानना है शायद हम बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करा रहे हैं, पर फिर भी टीचर भी एक बच्चे की तरह ही होता है, हमेशा एक स्टूडेंट ही होता है। टीचर रोज़ अपना पढ़ करके आए और उसके बाद बहुत अच्छे से बच्चों को जो है रटवाएं ना, बच्चों को क्रिएटिव काम करवाएं, बच्चों को कंसेप्चुअल नॉलेज दें। जो भी सब्जेक्ट टीचर का है वो उसमें बच्चे को क्लैरिटी होनी चाहिए। इसके साथ साथ टीचर और बच्चे की बॉन्डिंग बिल्कुल माँ और बच्चे जैसी होनी चाहिए। वो अफेक्शन, वो मदरली फादरली अफेक्शन बच्चों के साथ ज़रूर बनाएं। एक अच्छे वातावरण में ही बच्चा अच्छी शिक्षा ले सकता है, मेरा ऐसा मानना है। क्लास का वातावरण अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, मोटिवेटिंग होगा, तो बच्चे अपने आप को ये सोचेंगे कि नहीं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। थर्ड जो मेरा मैसेज है वो पेरेंट्स के लिए है कि पेरेंट्स कई बार ना समझी में ही कहूँगी। देखिए, वैसे तो हर माँ बाप को अपने बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। दुनिया में माँ बाप ही हैं जो अपने बच्चे को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और जो सबसे ज़्यादा सहूलियत देते हैं, जो बच्चे के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर देते हैं। लेकिन कई बार नासमझी में पेरेंट्स बच्चों को में कंपैरिजन की भावना ला देते हैं कि मेरा बच्चा उसके जैसा नहीं है, हर बच्चा यूनिक है अपने आप में, बिल्कुल उस फूल की तरह है। जैसे गुलाब का फूल अलग है, गेंदे का फूल अलग है, चमेली का फूल अलग है, चंपा का अलग है। हर बच्चे में क्वालिटी है। अगर पेरेंट्स इस बात को समझ करके और उसका साथ दे कि बेटा मैं तो, या बेटी जो उनके पास है, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम जो करोगे, खुशी खुशी जो तुम करोगे, पेरेंट्स उसमें बच्चों के साथ रहें, तो बच्चों को बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिल सकता है। दूसरा एक चीज़ मैं हमेशा कहती भी हूँ, आज भी मैं पेरेंट्स को एक मैसेज के थ्रू मैं बताना चाहूँगी एक बात, कि जैसे हम हाथी को पेड़ पर नहीं चढ़ा सकते और चिड़िया को तैरना नहीं सिखा सकते, उसी तरह से हमारे बच्चे होते हैं। तो हम बच्चे की यूनिक जो उसमें क्वालिटीज़ है उसको पहचान करके उसको आगे बढ़ने का मौका दें। और हमारे आरपीएस में तो हो भी ऐसा ही रहा है।
मेरा स्पेशली मेरा तो फोकस भी इसी चीज़ पे रहता है, बच्चे में जो क्वालिटी है बच्चा उसी दिशा में आगे बढ़े, उसी में अच्छा करे, चाहे वो अच्छा मैथमेटिशियन बने, चाहे अच्छा बैंकर बने, वो डिफेंस में जाए, वो ऐसे काम करे जो देश की तरक्की में योगदान दे। थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am. Thank you so much for talking with us. Thank you so much. And our parents, our teachers, as well as our students are going to follow your path. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. We are so obliged. Thank you, ma'am. Hello, everyone. So we are having a very prestigious parents with us. So, sir, सबसे पहले आपका नाम? My name is Preetam Chauhan. Okay. And in which class your ward is reading? He is studying in 7th standard. Okay, sir. So I just want to know, how would you describe the overall experience of your ward in our school? The experience as compared to the last school is better than what it used to be. Yeah. So it's a better I can say. Okay. So, sir, is there any area or subject in which your child, or you can say ward, is excelling? No, it's not in particular, but like it is repeated. Sometime in comes this and sometime in other. But in one or the other, it needs improvement, of course. But as per the school capabilities, and that is I'm quite satisfied. But yes, of course, child he's in the budding stage only, and he needs a continuous watch. So if he'll be continuing means keep on means what to say. Keep on asking him that what you have done yesterday, what you are going to do today. Then he's performing very nice. So you mean to say we have to pay a continuous attention, or your ward require a continuous attention so that he can perform very well. Right. So how long have you been associated with the RPS? How long? Pardon? You are associated with the RPS. It is like 2 years only. Okay. Before that, they used to be in my wards used to be in another school, but being heard of a lot about this school, then I have shifted to this school. Okay. So, sir, do you think that are you feeling any difference between the previous school and the present school? That I already in my previous discussion I already said that it is a much slightly better than what it used to be in previous school. Okay. So, sir, is there any extracurricular activities that you want to bring in our attention that is just doing extremely well? No, I think it's satisfactory what I'm hearing from my 2 kids. My daughter is in 10th standard and he's in 7th standard. So whatever I'm hearing from these, so it is quite satisfied. Okay. Is there any suggestion that you want to convey to our management? Particularly, no. Thank you so much, sir. Thank you for being with us. Thank you so much, sir. So now we are having our next parents. So first of all, ma'am, may I know your name, please? Yeah, my name is Meenakshi Gautam. And ma'am, in which class your child is studying? Currently, my son is studying in 7th Vedantu. Okay, ma'am, how long have you been associated with the RPS? Since 2017. Okay, and ma'am, what is the experience all about? It's just great. Even I can say that my children have learned a lot from this school, and like my daughter, she was my eldest daughter. She has passed out from the school this year only, and she was average. Initially, she was an average student, but obviously the teachers and their hard work has bloomed her, and she has done a better, and now she's studying in MBBS, doing her MBBS first year from Lady Hardinge Medical College. Thank you so much. And ma'am, is there any specific area or subject in which your child is excelling? Yeah, it's like reasoning is not taught everywhere. So obviously I can say that reasoning is the best part my children are learning from this school. But they are doing best in science, maths, English. All the teachers and their hard work is not unnoticed right now. Everyone from my neighborhood, my friend circle, they are asking about that, how your kids are doing so good. So I'm just telling them that obviously RPS is doing best. Their teachers and their hard work is great. And what about the communication, ma'am? What about the communication? Communication, excellent. Whenever I have any kind of doubt or any problem, like my son, any health issue or any study related issues, they are always ready. In the evening, in the morning, every time they just, they are always in touch with me. Ma'am, do you oftenly observe your child whenever he is studying at home, or you pay any kind of attention to him, or he's, as you can say, self-study person? Exactly, I can say that I just have to pay a slight attention towards him, like he's in 7th standard now, but no doubt he's self-studying also, because the teachers are doing good. No tuitions, no nothing else, because he's clearing all his doubts from the school only. Is there any extracurricular activity in which your child is doing very well and we are completely unaware about that? That
but I can say that that is the lack of my son only, because he is not that much interested in extra activities. But in academics, I can say whenever he has any kind of doubt, the teachers are always ready. The dedication of the teachers, I must say, that is greatly appreciated. Thank you so much, ma'am. Is there any teacher who is the role model of your child? Exactly, I can't specify any single name. All the teachers are doing great. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for ma'am for talking with us. Thank you so much, ma'am. Thank you. It's a pleasure to talk with you. Thank Now you. we are with parents of Sanvi, a class 8 student. Let's see their feedback, what they want to say about their experience of the PTM. नमस्कार जी। सानवी को इस स्कूल में 1 साल हो गया है पूरा। लास्ट ईयर मिड सेशन में हम 6 नवंबर को यहाँ पे एडमिशन लिया था। तो उस टाइम पे जब हमने काफ़ी सारे स्कूल सर्च किए, क्योंकि ट्रांसफ़र बेस पे हम मिड सेशन में आए थे, तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग स्कूल सजेस्ट किए। कोई इंग्लिश मीडियम, कोई किसी तरह का, कोई कुछ, किसी की एसी की डिमांड थी, किसी पेरेंट्स की कुछ थी, तो सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट थी। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट थी कि जहाँ पे स्टाफ और बेसिक रिक्वायरमेंट सभी तरह की पूरी हों और स्टाफ एक पेरेंटल केयर के साथ एक प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करे। और मैं सेटिस्फैक्ट्री हूँ आरपीएस स्कूल से कि उन्होंने मुझे एक बच्चे को ना केवल पेरेंटल माहौल दिया, बल्कि प्रॉपर गाइडेंस और एजुकेशन में मुझे बेस्ट इंस्टीट्यूट लगा कि मैंने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया। और मुझे स्कूल बहुत अच्छा लगा। ऑल ओवर टीचर्स का रेस्पॉन्स, जिस तरीके से वो हमारी प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं या बच्चे के साथ जैसी डीलिंग होती है, तो मेरे मन में जैसा स्कूल सोच के आई थी, मुझे पूरी तरह से वही स्कूल मिला है। मैं सेटिस्फैक्ट्री हूँ। राजेश्वरी मैम के लिए बहुत थैंकफुल हूँ, जिस तरीके से वो पूरा मैनेज करती हैं, और साथ में प्रिंसिपल सर और पूरी टीचिंग फैकल्टी के लिए थैंक यू सर। Thank you for your valuable feedback. It will always motivate us to work better. Thank you so much, ma'am. So now I'm meeting with my next parents. So, ma'am, first of all, I would like to know your name. My name is Rajni. And sir, Vishen Kumar. Okay. And how long have you been associated with the RPS? This year only. This year only. And what is the experience? What is the experience all about? We are happy. Teachers are very good. They are doing good, and he is also improving his results. In which standard your child is studying, sir? Sixth class. And what is the communication between the parents and teachers? What do you want to say exactly about it? Parents and teacher communication are very good. We teachers understood how to Deal with the child. Whenever we want to talk, they always reply. We can call any time, and they are always ready with the solutions. Is there any subject or area in which your child is excelling? Excelling? No, he is very He's good doing in very math. well. Very good in math. Very good in mathematics. Math and sciences also. Okay. Is there any specific teacher who inspires you a lot? Amika ma'am and Poonam ma'am. Okay. Maths Okay. teacher. Okay. Ma'am, is there any extracurricular activity that you want to bring in our attention that we are completely unaware about it? Actually, he is good in drawing. Okay. Yeah, so you can indulge him in drawing classes and all. Definitely, ma'am. We will try our level best. Thank you so much for talking with us. Thank you. Thank you. Thank you. Good morning. With us, we have lovely parents of Dhanishta, a class 6 student. We would like to ask them how they love the school environment. Any particular changes they want us to make regarding the school environment? Hello everyone. Well, the environment here, we find it very friendly, and it's very student friendly actually. The environment here, non-polluted, and the airy classrooms and well lighted classrooms with full ventilation, plus the environment according to the academics. It's not only academics, the overall development of my students is getting here, and I am fully satisfied with my ward's performance in every field. Like, she's performing in sports, she's performing in arts and crafts, she's performing in attendance, all thanks to the staff and to the faculty of this school. Thank you very much. Thank you for your lovely feedbacks. Thank you so much, ma'am. तो चलिए बात करते हैं हमारे अगले पेरेंट्स से। तो सबसे पहले मैम प्लीज़ आप अपना नाम बताइए। सुनीता, और मैम किस क्लास में आपकी गुड़िया पढ़ रही है? 7th आर्यभट्ट। तो मैम कैसा आपको लग रहा है, क्या एक्सपीरियंस है, आप कितने दिनों से आरपीएस से जुड़ी हुई हैं और आपको क्या डिफरेंस नजर आता है? मेरी बच्ची इसी साल आई है सर, जी मैम। और मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ, अच्छा करवा रहे हैं। तो मैम आपको ये लगता है कि हमारे टीचर्स और जो टीचर्स जो है आपको टाइम टू टाइम फोन करते बिल्कुल रहते हैं? बिल्कुल टीचर्स का ही है, जो बच्चे जो भी कुछ कर रहे हैं उनमें टीचर्स का ही है जो। तो मैम कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपकी बच्ची काफ़ी इंटरेस्टेड है और शायद हमें इसके बारे में पता ना सर हो? वो ड्राइंग बहुत अच्छा करती है, जी मैम। बट उसमें मतलब यहाँ क्योंकि वो मेरी बच्ची खुद थोड़ा सा शाई नेचर की है, जी मैम। तो उसके लिए थोड़ा सा मोटिवेशन की उसको ज़रूरत है, तो मैं चाहूँगी कि वो इस फील्ड में थोड़ा सा करे कुछ। मैं कोई एक ऐसा पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसके अंदर आपकी गुड़िया काफ़ी अच्छा कर रही हो? सर वो मैथ साइंस अच्छा करती दोनों है और इंटरेस्ट भी है और उसका। कोई ऐसा स्पेसिफिक टीचर जो उसका रोल मॉडल हो?
निखिल सर ही है। तो मैम हमारे कोऑर्डिनेटर स्टाफ के बारे में, कोऑर्डिनेटर मैम के बारे में, प्रिंसिपल सर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो आपको डेफिनेटली एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं आपके बच्चे को जिसमें आपका बच्चा बिल्कुल राजेश्वरी मैडम भी टाइम टू टाइम मेरी उनसे बात होती रहती है, और जो तो भी कोई ऐसा आपको लगता है उनसे बात करने के बाद आपको लगता है कि हाँ एक सेटिस्फैक्टरी? हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छा करती है। थैंक यू मैम हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। Hello, now we have wonderful parents of Saksham, a class 7 student. Let's just know the feedback about the school environment. Hello ma'am, very good morning. First of all, I would like to thank you for giving me this opportunity for feedback, especially for RPS group. I'm highly satisfied with this group. My 2 kids are here. One is in UKG standard and second one is Saksham 6th standard. He is doing very well since the admission time. I'm very happy with the teachers, the way how they teach the students, the friendly environment, activity-based studies, and extracurricular activities too. And both of my kids are just enjoying the school. They even don't want to miss for single day the school classes. Even when they are not feeling well also, they just want to come. We want to come to school. That means they are enjoying the school study environment, and the whole thing that we are getting from this school is very, very good. We feel blessed to have such a school in our vicinity that can give bright future to our kids. Thank you very much. Thank you RPS group. Thank you all the teachers, Pavitra ma'am, and especially Bauji. Thank you very much. So now we are having our next parents. So first of all, I would like to know the name of the ma'am. Dr. Kajal. Okay sir, what about Manoj Yadav? Okay. So how long have you been associated with the RPS ma'am? 2 years. 2 years. And what is the experience? Experience is awesome. We are very happy with this institution because it focuses on the overall development of the child. My child was very shy initially, but I'm very happy that now she has improved her communicative skills, and one hidden talent that we were not knowing about, that she's playing very well in the basketball. Okay. And she has been chosen for the state level basketball. Oh, congratulations ma'am. Thank you. And that too with just 15 days of practice, and I suppose that she'll improve more. Is there any area or any subject in which she's excelling? Sports and science. Sports and science. And there are 3 subjects in science. So I just want to know which subject of science. The physics, chemistry, biology. I just want to know the subject. She is doing well in biology. Biology. So she is inspired with the biology teacher? Yes, she is happy with that. Okay. And she is able to understand whatever she is teaching in the class. So what is the experience, or you can say what is the procedure, how would you mark the communication between the teacher and parents? Actually this is very important. The parent-teacher communication is very important, because there will be certain things that teachers will be telling to the parents, that your child is, because every child is different. कुछ बच्चे घर पे बहुत ज़्यादा बोलेंगे, and in the school they will be silent. So the teacher will only tell that यहाँ पे it is lacking, and ma'am we can, मतलब it is not only the parent who will tell the teacher will tell the parent कि यहाँ पे we can improve. And I have noticed this thing initially, जब वो कम बोल रही थी क्लास में, teachers called me, is everything fine with your child? So I'm happy with that कि मतलब just like a parent, they are taking care of my child. I'm happy with that. So I just want to ask one question from the sir. Sir, is there any activity, or have you ever been outsmarted by your child that really made you proud? कोई एक ऐसी एक्टिविटी जो इसने की और आपको बड़ा अच्छा लगा उसके बाद? बास्केटबॉल। कोई एक्टिविटी मैम आप?
basketball. मतलब इसने एक ऐसी एक्टिविटी जो इसने की और आपको लगा हो कि हाँ ये आपको बेवकूफ़ बना रही है और उसके बावजूद भी आपको इस पर प्राउड फील हुआ हो. She is a good artist. She's a good artist. Artist as well. Okay. Thank you so much मैम. Thank you so much for talking with us. Thank you. चलिए व्यूअर्स, बात करते हैं हमारे अगले पेरेंट्स से. मैम सबसे पहले आपका नाम बताइए. मेनका कुमार यादव. तो किस क्लास में आपका बच्चा पढ़ता है? 8th में. 8th क्लास में. तो मैम कितना दिन हो गया आपको, कितना समय हो गया आपको आरपीएस से जुड़े हुए? 3 साल हो गई सर. 3 साल. तो मैम कैसा एक्सपीरियंस है आपका और आपके बच्चे का आरपीएस के साथ? अच्छा चल रहा है सर. तो मैम आपको क्या लगता है टीचर्स का और आपका कम्युनिकेशन कैसा है? क्या वो आपको फ़ोन करते हैं समय समय पर आपके बच्चे की एक्टिविटीज़ के बारे में बताने के लिए, रिजल्ट के बारे में अपडेट करने के लिए? बताते हैं सर, तो बताते हैं और अच्छा लग रहा है हमें. अच्छा है. अच्छा, कोई एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके अंदर आपका बच्चा काफ़ी अच्छा कर रहा हो? सभी सब्जेक्ट में अच्छा है सर. ये 8th क्लास में है. अच्छा, तो मैम कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जिसमें बहुत ही शानदार हो और शायद हमें ना पता हो उसके बारे में? सर वो तो आप बच्चे से ही पूछिए. हमें कोई ऐसी एक्टिविटी हर्षित जो आपको अच्छी लगती है, जिसमें आप काफ़ी अच्छे हो? स्पोर्ट्स सही है. स्पोर्ट्स पर्टिकुलर कोई गेम हो सकता है स्पोर्ट्स का? कबड्डी में. चलिए मैम, बिल्कुल डेफिनेटली हम इसको डेफिनेटली एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएंगे जहाँ ये अपने आप को एक्सेल कर सके. तो आपको अगर मैं आरपीएस की रेटिंग देने के लिए कहूँ 1 से 10 के बीच में, तो वो रेटिंग क्या होगी? 10th में से 10th ही मिलेंगे सर. अच्छा कर रहा है. हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. सो वी आर हैविंग योर अनदर पेरेंट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो योर नेम, सर. My name is Amit Kumar. I am Jay's father. Okay. And in which standard your ward is reading? Sir, my ward is reading in 7th standard, section Vedantu. Okay, sir. And how would you describe the overall experience of your child in our school? Yeah, if we see our child's experience or you can say excellence in education is very good. We just recently get admission in April from Mumbai. We shifted from Mumbai to here. I just left service. I'm a naval veteran, and my student doing very well in school, and he's good in all academics and all. And overall experience, if I'll share, of this school is very good. And teachers, especially Taruna ma'am and Nikhil sir, is taking good care of my kid, and my kid is really excelling in life. So, is there any specific subject that your child is excelling? He loves math and science, so he's doing well in both subjects. He's doing in all subjects, but he loves to learn maths and science. Okay. So, are you satisfied with the extracurricular activities of RPS? Yeah, definitely. I'm satisfied with the extracurricular activities, and my kid used to take part in all activities, and he just always get a good position in that. Okay. So, do you oftenly pay attention to him whenever just studying? Yeah, I'm paying attention after from class to when he goes home. We'll take care of his studies. His mother is. I'm working in a MNC company, and his mother, my kid's mother, is taking care of his studies at home. So one and last question, I just want to know. It could be a very funny question, but I just want to know: have you ever been outsmarted by your child that made you proud? Yeah, definitely many times. His IQ level and his, you can say, his opinion on matters. Any matter, if when we got a chance to discuss on any topic, and that topic's in science and technology, he's fond of that. So he just give me sudden surprises that his Papa, it happens like this and this, because I'm not aware of those things, but he teach me in that. So I feel, yeah, my kid is excelling. थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग टॉकिंग विद अस. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. थैंक यू. तो चलिए अब हम बात करते हैं आज के हमारे अगले पेरेंट्स से. तो मैम प्लीज़ बताइए, सबसे पहले अपना नाम बताइए मैम. सुमन यादव. मैम कौन सी क्लास में आपकी बच्ची पढ़ रही है? 7th आर्यभट्ट सेक्शन. ओके मैम. तो मैम आप बताइए, आरपीएस के साथ आप कितने दिनों से जुड़ी हैं? आपको कितना समय हो चुका है आरपीएस से जुड़े हुए? मेरी बच्ची 3rd क्लास से पढ़ रही है सर आरपीएस. पहले महेंद्रगढ़ आरपीएस पढ़ती थी, अब नारनौल में. तो मैम आरपीएस से जुड़ना या आरपीएस का आपका अनुभव कैसा है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है आरपीएस के साथ? मेरा बहुत अच्छा अनुभव है जी, और मैं अपने बच्चे को 12th इसी स्कूल से पढ़वाना चाहती हूँ, और मेरी भाभी हैं वो भी आरपीएस महेंद्रगढ़ में ही पढ़ा रही हैं. थैंक यू. थैंक यू जी. तो मैम कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपकी बच्ची बहुत ही अच्छा कर रही हो? साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है मेरी बच्ची का, और इंग्लिश भी अच्छा पढ़ती है. बट मैम आप टीचर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगी? आप टीचर से मिली, आपको कैसा लगा, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आप प्लीज़ हमें बताना चाहेंगी. टीचर खूब मेहनत करते हैं सर. मैं भी एक टीचर हूँ. मैं भी देखती हूँ कि बच्ची है वो डेली अपने आप होमवर्क करती है, तो यहाँ से ये मोटिवेशन मिलता है कि बच्चा सेल्फ स्टडी पे ध्यान देता है.
ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैम आप ये बताइए कि आपका स्कूल से और पेरेंट्स का कम्युनिकेशन कैसा है? क्या आपको लगातार स्कूल से कॉल मिलते रहते हैं आपकी बच्ची के रिगार्डिंग कि वो कैसा कर रही है, कैसा नहीं कर रही है? हाँ जी, बीच बीच में फीडबैक लेने के लिए टीचर्स कॉल करते हैं और मेरे बच्चे के बारे में डाउट हो तो मैं भी टीचर से बात करती हूँ समय समय पर। तो आपको लगता है कि आप आरपीएस से पूरी तरह से संतुष्ट हैं? यस सर। तो आपको अगर मैं कहूँ कि आरपीएस को आप 1 से 10 के बीच में मार्क कीजिए तो आप क्या बताएंगे? मैं 10 नंबर ही दूंगी सर। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। फर्स्टली विल यू प्लीज टेल मी योर नेम? My name is Mrs. Kaushik and Radha Kaushik from Chandpura village. Okay. So मैम आई जस्ट वांट टू नो, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आप आरपीएस से कितने समय से जुड़ी हुई हैं? हमें 5 साल हो गया इस स्कूल में। बेबी मेरी नाती जो है वो शुरू से यहीं पढ़ रही है। पहले जूनियर सेक्शन में थी, अब यहाँ आपके पास आ गई है 6 में आर्यभट्ट में। अब तक की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है इसकी, और टीचर्स के सहयोग से सबसे बड़ी बात है कि बहुत इम्प्रेस होती है। बहुत सारी टीचर्स के साथ तो ये बहुत अच्छे से जुड़ी हुई है, जिसमें इसकी इंग्लिश टीचर हैं और मैथ टीचर हैं, एसएससी वाली हैं। तो इन लोगों से तो बहुत ज़्यादा एज ए फैमिली मेम्बर की तरह ये उनके साथ जुड़ी हुई है। कोई भी प्रॉब्लम होने से उनके पास जाती है। उन सब ने हमें भी कह रखा है कि इस एज में आप लोग ज़्यादा परेशान नहीं हो, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आती है तो आप कम्युनिकेशन के ज़रिए आप हमसे फ़ोन पे भी बात करेंगे तो भी हम इसका साथ देंगे। और पूरा कोऑपरेशन हमें मिलता है राजेश्वरी मैम से भी और इसकी बाकी टीचर्स के साथ भी। तो मैम कोई एक ऐसा पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसमें आपकी बच्ची बहुत ही अच्छा कर रही है, क्या आप प्लीज़ हमें बताना चाहेंगी? नहीं, इसका मैथ बहुत अच्छा है, इंग्लिश का भी प्रोनाउंसिएशन वगैरह भी इसका काफ़ी अच्छा है, स्किलिंग पावर भी अच्छी है। मैम ने जैसे अभी राजेश्वरी मैम ने भी बताया कि पहला इसका हमने जो है रिकॉर्डिंग किया है अभी इसका, तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ इस स्कूल से। और यही मेरा एम था कि ये बच्ची पढ़ लिख के, क्योंकि ये सिंगल पेरेंट्स है और ये पढ़ लिख के ऊंचाइयों की बुलंदियों पे पहुँचे। बिल्कुल, मैं भी रिटायर्ड पर्सन हूँ, मेरे हस्बैंड भी एज असिस्टेंट एंड कमांडेंट रिटायर्ड पर्सन हैं, तो हम दोनों का सहयोग भी रहता है, इसकी मदर का भी रहता है। बाकी बच्ची भी हमें कोऑपरेट करती है। मैं एक क्वेश्चन सर से पूछना चाहूँगा। सर, कोई एक ऐसी एक्स्ट्रा एक्टिविटी जिसके बारे में हमें शायद जानकारी ना हो और आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? कोई भी एक एक्स्ट्रा ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपकी बच्ची बहुत अच्छी है, क्या आप हमें बताना चाहेंगे जिसके बारे में शायद हमें नहीं पता हो? नहीं, वैसे हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती है जी सर, मैक्सिमम, और हम भी पूरा प्रोत्साहन देते हैं, भाई तुम पार्टिसिपेट करो बेटे, फीस हम दे देंगे। तो अभी 2-3 इवेंट्स हैं जो इनमें लिया है, इन्होंने भाग लिया है जी सर। एक तो क्या था बेटा, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें स्कूल अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, हमें तो अच्छा लगा, स्टाफ भी अच्छा है, थैंक यू सर, कोऑपरेट करता है। थैंक यू सर। इसलिए हम मीटिंग में आते नहीं तो हम मीटिंग भी ना आए। थैंक यू सर। सबसे पहले मैम प्लीज़ आप मैम नाम बताइए। मिसेस मनीषा डुडेजा। ओके, तो मैम किस क्लास में आपकी बच्ची पढ़ रही है? सर 6th स्टैंडर्ड में मेरी बेटी है और 11th स्टैंडर्ड में बेटा है। ओके, तो मैम आप कितने समय से आरपीएस से जुड़ी हुई हैं? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन एसोसिएटेड विद आरपीएस? सर 2018 से। जी मैम, तो मैम कैसा एक्सपीरियंस है आपका और आपके बच्चे का आरपीएस के साथ? सर अगर रियलिटी पूछे तो स्टार्टिंग में मैं सेटिस्फाई नहीं थी जब मेरा बेटा आया था। तो मैम क्या रीज़न था इसका? सर एक्चुअली मैंने उसको पुल करा था यहाँ के लिए जी, क्योंकि मैं अट्रैक्ट थी स्कूल के लिए। तो सर मैंने उसको जन सेवा से निकाला, तो वो थोड़ा सा बच्चे का रहता है क्योंकि वो स्टार्टिंग से वहीं था, तो उसको एडजस्ट होने में टाइम लगा। और सर मेरी बेटी को जब मैंने डाला तो अब 6th तक आते आते मैं फुली सेटिस्फैक्ट्री हूँ सर। चलिए मैम, थैंक यू सो मच। तो आप कोई ऐसा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसमें आपका बच्चा बहुत ही अच्छा कर रहा है? सर वैसे तो ऑल ओवर अच्छी है, मतलब बहुत अच्छी नहीं बट बहुत मतलब सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट है इसका। लेकिन सर अब 6th में आके जो इसके अंदर कॉन्फिडेंस आया ना, वो बहुत अच्छा है। तो मैम आप ये बताइए, आपका और टीचर्स का कम्युनिकेशन कैसा है? मतलब क्या वो आपको गोल करते हैं? सर बिल्कुल करते हैं, अगर बच्चा नहीं आता तो भी, अगर उसके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो भी, और नहीं है तो भी। ऐसा नहीं है कि अच्छे हैं तो ही वो अपना फीडबैक लेने के लिए कॉल करते हैं, ऐसा तो है ही नहीं। तो क्या मैं ये मान लूँ कि आप पूरी तरह से आरपीएस से संतुष्ट हैं? सेटिस्फाई हूँ। जस्ट अभी मैंने आई थी मैं मीटिंग में, तो मैं नहीं जानती थी कि ये रीजनिंग की मैम है, तो इन्होंने मुझे पीछे से आवाज़ लगाई कि आप किसको ढूंढ रहे हैं। जब इन्होंने मेरी बेटी को देखा तो मतलब सर मुझे लगा कि शायद
ये बहुत ही एक अच्छा है कि आपके बच्चों को भी टीचर्स बहुत अच्छे से जानते हैं। तो भाई मुझे ऐसा नहीं है कि मतलब कि पेरेंट्स ही आके उनको ढूंढें, तो सर ऐसा कुछ नहीं है कि एक टीचर को बहुत ही ज़्यादा अपने ऊपर प्राउड है कि नहीं कि पेरेंट्स ही आएँ। तो टीचर जो है वो एक अपने हिसाब से काम कर रहा है कि मेरे लिए ऑल इक्वल है, तो मुझे सबकी रिस्पेक्ट करनी है, चाहे वो पेरेंट्स बहुत हाई है या बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा है तो मैं उसी को ही वो करूँ। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। चलिए मैम, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। तो चलिए बात करते हैं हमारे अगले पेरेंट्स से। तो मैम सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। निधि गुप्ता। अच्छा मैम, किस क्लास में पढ़ रहा है आपका बच्चा? 7th वेदांतु। चलिए, तो मैम मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आप आरपीएस से कितने समय से जुड़ी हुई हैं? सर ये स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास से पढ़ रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, फर्स्ट क्लास से पढ़ रहे हैं। मैम कैसा एक्सपीरियंस आरपीएस के साथ आपका? बहुत अच्छा, बहुत एक्सीलेंट। तो मैम क्या आपको लगता है कि आप पूरी तरह से आरपीएस से संतुष्ट हैं? चलिए, तो कोई ऐसा एक सब्जेक्ट जिसके अंदर आपका बच्चा बहुत ही अच्छा कर रहा है? मैथ्स में। तो आप ऐसा स्पेशल क्या है मैथ्स में और बाकी सब्जेक्ट्स में नहीं है जो मैथ्स में कर रहा है? सर मैथ्स में हमेशा अच्छी परफॉर्मेंस करता है, फुल आउट मतलब 100 आउट ऑफ 100। तो मैम कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें ये बहुत अच्छा हो और हमें इसके बारे में शायद आइडिया ना हो? बैडमिंटन। सर अभी ये सिलेक्ट भी हुआ है बैडमिंटन में। हाँ जी सर, बैडमिंटन के लिए। तो कोई एक ऐसा टीचर जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता हो? निखिल सर, स्नेहलता मैम। स्नेहलता मैम। तरुणलता मैम। तरुणा मैम। तो क्या स्पेशल है इनके अंदर? ऐसा क्या है जो आपको इंस्पायर करता है? ऐसी क्या क्वालिटी इनके अंदर जो आपको लगता है कि हाँ मुझे इनके जैसा बनना है? बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी तरह समझाते हैं, बार बार रिवीजन कराते हैं। अच्छा, तो मैम मैं आपसे जानना चाहूँगा अगर 1 से 10 के बीच में आरपीएस को रेटिंग देनी है तो आप क्या देंगे? 10। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू मैम। सो नाउ वी आर हैविंग वन मोर रिस्पेक्टेड पेरेंट्स विद मी, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो योर नेम सर। प्रीतम कुमार। Okay, and in which class your board is reading or studying? 8th class. 8th class. And how long have you been associated with the RPS? कितने समय से जुड़े हैं आप? When he was reading in 6th class. 6th class. So you mean to say you are associated with the RPS from the last 3 years? 3 years, yes. And what is the experience all about with the RPS? My child has very much improvement in very easy coming here. Okay. स्कूल का और पेरेंट्स का कम्युनिकेशन कैसा है? मतलब टीचर्स आपको कॉल करते हैं या नहीं करते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल कॉल करते हैं। जब भी बच्चे कोई शिकायत होती है या कुछ भी एक्स्ट्रा करना हो तो हमें सबसे पहले कॉल किया जाता है ना, बताया जाता है बच्चे की हर एक्टिविटी बताई जाती है। तो आप आरपीएस से क्या पूरी तरह से संतुष्ट हैं? हाईली सेटिस्फाइड। चलिए बात करते हैं आज के हमारे अगले पेरेंट्स से। तो सबसे पहले बाबूजी नमस्कार, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? रतन सिंह नाम है मेरा। चलिए बाबूजी, आप कितने समय से आरपीएस से जुड़े हुए हैं? अभी कितना समय हो गया आपकी गुड़िया को, आपकी बच्ची को आरपीएस में पढ़ते हुए? 8 साल हो गए। 8 साल हो गए हैं। तो आपको क्या एक्सपीरियंस लगता है, क्या लगता है आपको आपकी गुड़िया ने, आपकी बच्ची ने आरपीएस में क्या ग्रोथ करी है? काफ़ी ग्रोथ की है जी। तो आप क्या आरपीएस से पूरी तरह से संतुष्ट हैं? खूब संतुष्ट। आप जैसे टीचर होंगे तो हम तो अच्छी तरह संतुष्ट होंगे। चलिए थैंक यू सर। मुझे एक बात बताइए, क्या आपको टीचर से समय समय पर कह सकते हैं गुड़िया के या कह सकते हैं बच्ची के फीडबैक के रिगार्डिंग कॉल आते रहते हैं कि आपकी बच्ची अच्छा कर रही है, नहीं कर रही है? बिल्कुल आते रहते हैं। तो आप क्या ये मानते हैं कि टीचर्स का पूरी तरह एक पूरा अच्छा योगदान है आपकी बच्ची को आगे बढ़ाने में? टीचर्स का पूरा योगदान है। तो कोई एक ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर आपकी बच्ची काफ़ी अच्छी हो, शायद हमें उसके बारे में ना पता हो? तो ये तो देखो जी मेरे बच्ची का है। अच्छा, तो गुड़िया बताइए आपका सबसे अच्छा फेवरेट सब्जेक्ट? मैथ्स। और आपकी सबसे कह सकते हैं स्पेसिफिकली फेवरेट टीचर जो आपको लगता है? निखिल सर। चलिए थैंक यू सो मच। तो आपसे बात करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा बाबूजी। आपके फीडबैक्स को हम डेफिनेटली हम चाहेंगे कि आपकी गुड़िया फ्यूचर में काफ़ी अच्छा करे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।